नमस्कार, मैं शालिनी पांडे। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिका और भारत के बीच चल रही अनबन की। फाइनेंशियल टाइम्स में छपी उस रिपोर्ट की जिसने कुछ समय पहले अडानी के कोयला घोटाले को दुनिया के सामने रखा था। अब उसी फाइनेंशियल टाइम्स ने फिर एक ऐसी रिपोर्ट छापी है जिसके आने के बाद अमेरिका में एक सिख नागरिक को मारने की साजिश रचने के आरोप भारत पर लगे हैं। ये अपने आप में काफी ज्यादा गंभीर आरोप है, लेकिन उससे भी ज्यादा चर्चा इस रिपोर्ट के आने के बाद भारत के दिए आधिकारिक बयान की हो रही है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। कुछ दिनों पहले फाइनेंशियल टाइम्स ने एक रिपोर्ट छापी जिसके अनुसार अमेरिका ने अपने नागरिक और खालिस्तानी समर्थक गुरप्तवंत सिंह पन्नू की हत्या के प्रयास को नाकाम कर दिया। एफटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि अमेरिका ने पन्नू की हत्या की साजिश को नाकाम करते हुए भारत सरकार को इस मामले में चेतावनी भी जारी की थी। गुरप्तवंत सिंह पन्नू एक अलगाववादी नेता है और अमेरिका और कनाडा की उसे एक दोहरी नागरिकता जो है वो मिली हुई है। उसने सिख फॉर जस्टिस नाम के एक संगठन की स्थापना की थी जो सिखों के लिए एक अलग देश खालिस्तान की मांग करता है, जिसे लेकर कई बार पन्नू भारत को धमकियां भी दे चुका है। एफटी ने अपनी इस रिपोर्ट में अन्य दावों के साथ ये भी दावा किया कि राष्ट्रपति बाइडेन ने इस मामले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने तब उठाया था जब वो G20 समिट में भाग लेने के लिए भारत आए थे। एफटी ने अपनी इस रिपोर्ट में ये भी लिखा कि राजनयिक चेतावनी से अलग अमेरिकी संघीय अभियोजकों यानी यूएस फेडरल प्रोसिक्यूटर ने न्यूयॉर्क के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में साजिश में शामिल एक कथित अपराधी का नाम सीलबंद लिफाफे में जमा कराया है। अमेरिकी न्याय विभाग यानी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अब इस बात पर सोच विचार कर रहा है कि क्या व्यक्ति के नाम और उस पर लगे आरोपों को सार्वजनिक कर दिया जाए या कनाडा द्वारा निज्जर की हत्या के मामले में जांच पूरी होने तक का वेट किया जाए। एफटी के इस रिपोर्ट के अनुसार जिस व्यक्ति का नाम सीलबंद लिफाफे में है वो फिलहाल अमेरिका की धरती से भाग गया है। इसलिए इस रिपोर्ट से बहुत सारी बातें हैं जो अभी तक साफ नहीं होंगी। लेकिन आपको याद होगा कि G20 समिट के कुछ दिन बाद ही कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर यह आरोप लगाया था कि कनाडा में हुई हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ है। पिछले 2 महीने के अंदर 2 देशों में इस तरह की खबरें सामने आ चुकी हैं। दोनों ही भारत के मित्र देश हैं, फिर भी भारत की ओर से दोनों देशों से आई इन खबरों पर जो प्रतिक्रियाएं दी गई उनमें काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। कनाडा ने जब भारत पर निज्जर की हत्या में शामिल होने के आरोप लगाए थे तब भारत ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। तब दोनों देशों के राजनयिक रिश्तों में काफी ज्यादा दरार आ गई थी। यहाँ तक कि भारत ने कनाडा से अपने राजनयिकों को वापस बुलाने को कह दिया था। बाद में कनाडा ने अपने 40 राजनयिकों को वापस भी बुला लिया। हालांकि भारत ने अपने इस फैसले के पीछे ये बात कही थी कि भारत में कनाडा के जो राजनयिकों की संख्या है कनाडा में भारत के राजनयिकों की संख्या से काफी ज्यादा है, लिहाजा दोनों देशों के राजनयिकों की संख्या बराबर होनी चाहिए। लेकिन इस फैसले को कनाडा ने भारत पर लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया के रूप में ही देखा था। तब भारत ने अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी तक जारी की थी। तो सोचिए उस वक्त ये मुद्दा कितना ज्यादा गर्म था, कितनी तनातनी दोनों देशों के बीच में थी। इसके साथ ही वीजा सेवाओं तक को बंद कर दिया गया था। बीते बुधवार को वीजा सेवाएं फिर से बहाल की गई हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि तब भारत ने कहा था कि आतंकवादियों के लिए कनाडा सेफ हेवन बन गया है, लेकिन जब अमेरिका में उसके नागरिक की हत्या के प्रयास के आरोप भारत पर लगे हैं तब भारत की प्रतिक्रिया का स्वरूप उतना ज्यादा कठोर नहीं दिख रहा, उतना स्ट्रिक्ट नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि एफटी की रिपोर्ट आने के कुछ घंटों के अंदर ही विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि भारत अमेरिका सुरक्षा सहयोग पर हालिया चर्चा के दौरान अमेरिका ने संगठित अपराधियों, बंदूक चलाने वालों, आतंकवादियों और अन्य लोगों के बीच साठगांठ से संबंधित कुछ इनपुट जो है आपस में साझा किए हैं। इनपुट दोनों देशों के लिए चिंता का कारण है और उन्होंने आवश्यक कार्रवाई करने का डिसीजन लिया है। बागची ने कहा कि अपनी ओर से भारत ऐसे इनपुट को काफी सीरियसनेस के साथ लेता है क्योंकि ये हमारे अपने राष्ट्रीय सुरक्षा हितों पर भी प्रभाव डालता है। अमेरिकी इनपुट के संदर्भ में मुद्दों की जांच पहले से ही संबंधित विभाग द्वारा की जा रही है।
बयान से साफ है कि कनाडा द्वारा लगाए गए आरोपों को भारत ने बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया था, लेकिन अमेरिका के संबंध में भारत की जांच पर बात कर रहा है। हम दो देशों के रिश्तों पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं और हम अभी उठा भी नहीं सकते हैं, लेकिन दो अलग अलग देशों के बीच के संबंधों की प्रकृति जो है वो अलग अलग हो भी सकती है। लेकिन 2 महीनों में भारत के 2 मित्र देशों ने इस तरह के गंभीर आरोपों लगाए हैं, जो कि काफी ज्यादा चिंताजनक तो है ही। इसकी जांच भारत को करनी चाहिए। आपकी इस मुद्दे पर क्या कुछ राय है, हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।